आखिर कैसे यूपी की पुलिस में वही व्यक्ति जिसे जनता ने एनकाउंटर हीरो के रूप में सराहा, अब खुद भ्रष्टाचार के आरोप में रंगे हाथ पकड़ी गई। ये सवाल न केवल गाजियाबाद बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के मन में गूंज रहा है। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। 23 सितंबर 2025 को भुवनेश्वरी सिंह ने एक बदमाश का एनकाउंटर करके चर्चा में आकर अपनी छवि वीर महिला अधिकारी की बनाई थी, लेकिन आज वही छवि धूमिल होती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही प्रदेश में रिश्वतखोरों को जड़ से मिटाने का संकल्प ले चुकी हो, लेकिन तस्वीरें कुछ ऐसे भी सामने आ रही है और आज भी ऐसे आ रही हैं, जिनमें आए दिन एंटी करप्शन विभाग गाजियाबाद में पुलिसकर्मियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ रहा है और इस बार मामला साहिबाबाद थाना क्षेत्र का है। एफआईआर से नाम हटाने के लिए 45,000 रुपए। भुवनेश्वरी सिंह ने दहेज के एक मामले में एफआईआर से नाम हटाने के लिए 45,000 रुपए रिश्वत मांगे। पीड़ित रामपाल सैनी ने बताया कि उन्हें लगातार थाने बुलाकर धमकाया गया कि उनके पूरे परिवार का नाम एफआईआर में जोड़ दिया जाएगा। डर और दबाव में उन्होंने 45,000 रुपए दिए, लेकिन एंटी करप्शन टीम ने समय रहते महिला दरोगा को गिरफ्तार कर लिया। और यह घटना सिर्फ एक आइसोलेटेड केस नहीं है, बल्कि यूपी पुलिस सिस्टम में भ्रष्टाचार की लंबी श्रृंखला का हिस्सा है। पहले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में दर्जनों ऐसे मामले सामने आए जहां पुलिसकर्मी जिनकी जिम्मेदारी जनता की सुरक्षा की है, वही रिश्वतखोरी में शामिल पाए गए। विशेषकर गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ और कानपुर में एंटी करप्शन टीम की रिपोर्ट्स बताती है कि रिश्वतखोरी के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इनमें दहेज, प्रॉपर्टी विवाद, महिला शिकायत और आम अपराध के मामले शामिल हैं। कई बार ऐसा मामला देखा गया कि पुलिसकर्मी दोनों पक्षों से अलग अलग रकम लेकर जांच को मोड़ देते थे या लोगों को जेल भेजने की धमकी देकर पैसे लेते थे। भुवनेश्वरी सिंह का मामला इसलिए और गंभीर है क्योंकि यह एक महिला अधिकारी का मामला है जिसने पहले ही एनकाउंटर के जरिए जनता में अपनी ईमानदार और साहसी छवि बना ली थी। इस तरह के मामलों में जनता का विश्वास झटके में आता है। एनकाउंटर हीरो से रिश्वतखोर पुलिसकर्मी तक का सफर यह बताता है कि सिस्टम में निगरानी और जवाबदेही की कितनी कमी है। पीड़ित रामपाल सैनी का बयान इस बात की गवाही देता है कि कैसे आम आदमी, मजदूर और गरीब परिवार पुलिस की धमकियों और रिश्वतखोरी के दबाव में फंस जाता है। उन्होंने कहा, मैं बहुत डरा हुआ हूं, यह पुलिस का मामला है। अगर कानून के तहत कार्रवाई करनी थी तो ईमानदारी से करनी चाहिए थी। हीरो से बनी रिश्वतखोर भुवनेश्वरी। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य हमेशा से कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की चुनौतीपूर्ण छवि के लिए जाना जाता रहा है। योगी सरकार ने पिछले वर्षों में लगातार ये दावा किया कि प्रदेश से रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार मिटाया जाएगा और लगातार इस कड़ी में काम भी हो रहे हैं। इसी का नतीजा है कि भुवनेश्वरी जैसे भ्रष्ट महिला अधिकारी बेनकाब हुई। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में यूपी में एंटी करप्शन विभाग ने 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को रिश्वतखोरी के मामलों में गिरफ्तार किया है। इनमें से कई अधिकारी सेकंड टाइम दोषी भी पाए गए, लेकिन अब इन भ्रष्टों पर नकेल कसे जा रहे हैं। पुलिस ने खोई जनता का भरोसा। पुलिसकर्मी का काम केवल अपराध रोकना ही नहीं, बल्कि जनता की सुरक्षा, विश्वास और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना भी है। जब वही लोग रिश्वत लेते हैं और जनता को धमकाते हैं, भ्रष्टाचार के यह पैटर्न केवल व्यक्तिगत लालच नहीं बन जाता, बल्कि सिस्टमिक समस्या बन जाती है। पुलिस के ऊपर निगरानी तंत्र पर्याप्त नहीं है। इंजन में दोहराव की समस्या, जनता का डर, सुधारात्मक कार्रवाई की धीमी प्रक्रिया शामिल हो जाती है। भुवनेश्वरी सिंह का केस इस बात को उजागर करता है कि एनकाउंटर और हीरो इमेज भी हमेशा सच्चाई नहीं दिखाते। कई बार वही छवि केवल मीडिया और जनता के लिए बनाई गई दृश्यता होती है, जबकि वास्तविक व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। सामाजिक प्रभाव और जनता की मानसिकता। रामपाल सैनी जैसे पीड़ितों के बयान इस बात का स्पष्ट उदाहरण है। जब पुलिसकर्मी धमकियों और रिश्वत के लिए दबाव डालते हैं तो आम आदमी डर और भय में फंस जाता है। दहेज के मामले में परिवार की इज्जत और सुरक्षा सीधे खतरे में पड़ती है। इससे न केवल पीड़ित परिवार मानसिक तनाव में आ जाता है, बल्कि सामाजिक न्याय और कानून व्यवस्था पर जनता का भरोसा भी कम हो जाता है। यूपी में ऐसे मामलों की लगातार रिपोर्टिंग ने यह संदेश दिया है कि जनता अब केवल एनकाउंटर पर भरोसा नहीं कर सकती है। अब उन्हें चाहिए सच्चा, पारदर्शी और जवाबदेह पुलिस सिस्टम। मीडिया और वायरल इंपैक्ट। भुवनेश्वरी सिंह का मामला तुरंत सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर वायरल हो गया। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहले,
एनकाउंटर हीरो की इमेज, मीडिया और जनता ने उन्हें सराहा और फिर रिश्वतखोरी का खुलासा। यह कंट्रास्ट इतना बड़ा था कि यह वायरल हो गया और इस वायरल इंपैक्ट ने यह भी दिखाया कि मीडिया जनता का आईना है। लेकिन वही मीडिया कभी कभी सतही हीरोइज्म को बढ़ावा भी देता है। यह दर्शाता है कि सच्चाई और छवि में फर्क जनता को भ्रमित कर सकता है। यूपी में अब तक कितने मामले? मेरठ और गाजियाबाद पिछले 5 साल में एंटी करप्शन विभाग ने दर्जनों पुलिसकर्मियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है और इनमें कुछ केस दहेज मामलों में है, कुछ प्रॉपर्टी विवाद के मामले में है, कुछ सामान्य अपराधों से जुड़े मामले में है। लखनऊ और कानपुर की बात कर ले तो ट्रैफिक और वाहन उल्लंघनों के मामलों में भी पुलिसकर्मी जनता से रिश्वत लेते पाए गए हैं। फिरोजाबाद और मुरादाबाद की अगर बात कर ले तो इसमें भी महिला शिकायतों में विशेषकर घरेलू हिंसा और दहेज मामलों में रिश्वत ली गई है। सोचिए जरा कि पीड़ितों से ही रिश्वत ली जा रही है। पुलिसकर्मी पीड़ित परिवार को धमका करके पैसे लेते हैं और ये आंकड़े बताते हैं कि यूपी पुलिस में भ्रष्टाचार का पैटर्न व्यापक और संगठित है। कई बार वही अधिकारी जो जनता की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है खुद अपराधी बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि भ्रष्ट तो बहुत है, लेकिन भुवनेश्वरी ही चर्चे में क्यों? क्योंकि भुवनेश्वरी सिंह की तुलना पिछले मामलों से करें तो उनकी विशेषता यह थी कि वह एनकाउंटर हीरो की इमेज बनाई थी। कई अन्य मामलों में पुलिसकर्मी कभी भी मीडिया की नजर में आए ही नहीं और इसीलिए उनकी पकड़ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आए। भुवनेश्वरी का मामला इसलिए चर्चित हुआ क्योंकि पहली बार उनकी हीरोइज्म इमेज टूटती हुई दिखी और जनता ने देखा कि कौन वास्तव में ईमानदार है और कौन नहीं है। ये तुलना दर्शाती है कि सिस्टमिक निगरानी की कमी और मीडिया का रोल भ्रष्टाचार को छिपाने और उजागर करने दोनों में महत्वपूर्ण है। सिस्टमिक पैटर्न और सुधार की जरूरत। भ्रष्टाचार के लगातार मामले दिखाते हैं कि यूपी पुलिस में 3 मुख्य समस्याएं अभी भी है। पहला, जवाबदेही की कमी। अधिकारी जो पहली बार दोषी पाए गए उन्हें सुधार का वास्तविक मौका नहीं दिया जाता। दूसरा कारण, निगरानी की कमी। एंटी करप्शन विभाग के बावजूद कई छोटे स्तर के अधिकारी लगातार रिश्वत लेते रहते हैं। तीसरा, पीड़ित की सुरक्षा। आम आदमी शिकायत करने से डरता है क्योंकि पुलिस खुद धमकी और दबाव का स्रोत बनती है। भुवनेश्वरी सिंह का केस इन तीनों खामियों को उजागर करता है। यूपी सरकार का भ्रष्टाचार पर रुख। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शुरुआत से ही राज्य में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कानून व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपनाने का दावा किया है। खासकर पुलिस विभाग के भीतर रिश्वतखोरी और अन्य अनियमितताओं के मामलों में सरकार ने कई बार सख्त कदम उठाने की नीति घोषित की है। यूपी सरकार ने एंटी करप्शन यूनिट को मजबूत और स्वतंत्र बनाया है ताकि भ्रष्टाचार की जांच पुलिस या राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। भुवनेश्वरी सिंह जैसे मामलों में यही विभाग सक्रिय हुआ और रिश्वतखोरी का तुरंत पर्दाफाश किया। विभाग ने पिछले 5 सालों में 200 प्लस पुलिसकर्मियों को रिश्वतखोरी और अनियमितताओं में गिरफ्तार की है। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी अधिकारी, चाहे उसका पद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, कानून के तहत बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार में पकड़े गए अधिकारी के खिलाफ सरकार कड़ा अनुशासनात्मक और कानूनी रुख अपनाती है, तत्काल सस्पेंशन या निलंबन। एफआईआर और कोर्ट में मुकदमा दर्ज है। दोष साबित होने पर नौकरी से बर्खास्तगी होगी, जुर्माना भी लगेगा। भुवनेश्वरी सिंह के मामले में एंटी करप्शन टीम ने उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की और साथ ही रिश्वत की रकम भी बरामद की है, जिससे साफ संदेश गया कि सरकार किसी को संरक्षण नहीं देगी। सरकार ने पारदर्शी और तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली लागू करने का काम तेज किया है और इसके तहत पुलिस कार्यों और केस फाइलों का ऑनलाइन मॉनिटरिंग, शिकायत करने वालों के लिए हेल्पलाइन और सुरक्षित रिपोर्टिंग चैनल तैयार किया गया है। एनकाउंटर और बड़ी कार्रवाई की स्वतंत्रता समीक्षा शामिल है। इसमें सरकार लगातार जनता और अधिकारियों को संदेश देती है कि कोई भी रिश्वतखोर सुरक्षित नहीं है। एनकाउंटर हीरो या पदवी किसी को कानून के ऊपर नहीं बनाती। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त और समयबद्ध कार्रवाई ही सिस्टम सुधार सकती है। योगी सरकार का रुख सख्त है और सख्त है।
भुवनेश्वरी सिंह के जैसे मामलों पर सरकार का रुख कड़ा है और निर्णायक भी रहा है। यह बताने के लिए काफी है कि कानून और अनुशासन के आगे कोई भी बड़ा नहीं है और एंटी करप्शन कार्रवाई, सिस्टम सुधार और जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए जरूरी है। सरकार का यह दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। लेकिन स्थायी बदलाव तभी संभव है जब निगरानी तकनीक आधारित और पारदर्शी हो, जनता शिकायत करने में सुरक्षित महसूस करे, प्रत्येक अधिकारी के खिलाफ जवाबदेही सुनिश्चित हो। तो कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए ऊर्जा की काम करती है। जल्दी मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।